अगर आप कॉलेज के छात्र हैं या फिर पहली नौकरी में लगे हैं तो शायद ये मोटरसाइकिल बन सकती है आपकी अगली मोटरसाइकिल, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में बहुत कुछ है खास और कीमत लुभावनी। 1,85,000 रुपये एक शोरूम की कीमत पे उतारी गई है। मार्केट में कंपटीशन यामाहा MT-15 से ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे छोटी ड्यूक चलाने में कैसी है, क्यों ये बनती है खास और कुछ वजह जो बेहतर हो सकती थी, कुछ वजह जिनके लिए ये मोटरसाइकिल अभी भी मुझे लगती है थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आता है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बातचीत की शुरुआत करते हैं हार्ट ऑफ द मैटर के साथ, इंजन। अब देखिए 160 सीसी में बहुत सारी मोटरसाइकिल्स आती है बजाज की ओर से। मेनली लोग कहेंगे क्या ये पल्सर का इंजन है, तो बजाज का कहना है कि इस इंजन को नए सिरे से बनाया गया है। अब इसका जो ढांचा है वो ड्यूक 200 और ड्यूक 125 वाला है, लेकिन बोर स्ट्रोक को चेंज किया गया है, इंटरनल्स चेंज्ड है और इसका जो परिणाम है आपको इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल यहाँ पे इंजन मिल जाता है। दिस मेक्स 19 हॉर्स पावर, 15.5 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क, एक लिक्विड कूल्ड इंजन है और इसका आप रेडिएटर देख सकते हैं, थोड़ा सा कर्व्ड है, सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश की गई है ताकि कूलिंग में मदद मिल सके। और इस इंजन को जोड़ा गया है एक 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। स्लिप एंड असिस्ट क्लच वाला फंक्शन आपको इसमें मिल जाएगा, जैसे हमने ड्यूक 200 में भी देखा है। अब जितना भी मैंने आज शहरी ट्रैफिक में चलाया, इंजन पेपी है, थ्रॉटल घुमाते ही स्पीड काफ़ी पलक झपकते पकड़ती है, लेकिन इज इट एक्साइटिंग जैसा हमने ड्यूक 200 या फिर ड्यूक 390 के साथ फील किया है? तो शायद नहीं। मुझे लग रहा है इसका जो परफॉर्मेंस है वो ड्यूक 250 के कैरेक्टर लाइंस में ज़्यादा आपको मिलता जुलता दिखाई पड़ेगा और लगभग 7,500 RPM पे या उसके ऊपर आपको थोड़े से वाइब्रेशंस दिखेंगे फुट पेग और हैंडल बार पे। 80 से 90 का स्पीड काफ़ी आराम से ये पकड़ के चल सकती है। 100 के ऊपर जाएंगे तो आपको वाइब्रेशंस अगेन दिखना शुरू हो जाएंगे। टॉप स्पीड रन हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है, मुझे अनुमान है कि आराम से 140 का आंकड़ा ये छू सकती है। लेकिन शायद कोई हल्का फुल्का राइडर, मोर कॉम्पिटेंट राइडर हो तो शायद 150 के आसपास भी ये मोटरसाइकिल जा सकती है। माइलेज अच्छा मिलेगा, लगभग 40 किलोमीटर प्रति लीटर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी ने ऑफिशियल फिगर्स रिवील नहीं किए हैं, लेकिन नंबर्स आसपास रहने चाहिए। ओवरऑल रिफाइनमेंट बढ़िया है। गियर बॉक्स मुझे बड़ा ही हल्का लगा, स्लिक लगा, मुझे क्लच एक्शन बड़ा ही लाइट लगा एंड गियर बॉक्स फेल्ट प्रिसाइज। तो ओवरऑल इंजन और गियर बॉक्स का जो कॉम्बिनेशन है स्मूथ है, लाइट है, कंट्रोल्स प्रेडिक्टेबल हैं, तो आपको महसूस अच्छा होगा। लेकिन 390 वाला वो मेनियाक फीलिंग, मैं हॉर्स पावर सीसी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो फील 200 और 390 में आता है वो शायद आपको इस मोटरसाइकिल में थोड़ा सा कम लगे। द फील इज मोर लाइक द ड्यूक 250। डिजाइन को छेड़ा नहीं गया है, अच्छी बात है। ड्यूक फैमिली जैसे शार्प एजी आपको टैंक प्रोफाइल मिलेगा, जो लाइट सेटअप है ऑल LED लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है, इंडिकेटर्स भी LED में दिए गए हैं। जो शार्पनेस आपको ड्यूक में दिखता है वही 160 में भी दिखेगा। मैं खुद एक एग्जिस्टिंग ड्यूक कस्टमर हूँ, हाल ही में मैंने ड्यूक 250 ली है और जब मैं शोरूम पे गया था मैं थोड़ा सा नाखुश था ड्यूक 200 के फिट एंड फिनिश को लेके। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो ग्रिप्स दिए गए हैं, बार एंड दिया गया है, मुझे थोड़ा सा बेहतर महसूस हो रहा है कंपेयर टू द ड्यूक 200। हालांकि फीचर लिस्ट 160 और 200 में सिमिलर है। इंस्ट्रूमेंटेशन आपको वही LCD डिस्प्ले मिल जाता है, थोड़ा सा बेसिक लग सकता है ड्यूक 250 और 390 के मुकाबले, लेकिन आपको सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। 10 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। सीट की जो ऊंचाई है दैट इज़ 815 मिलीमीटर, मतलब अगर आपकी हाइट कहीं भी 5 फुट 5 इंच भी है तो आप दोनों पैर से टिप टो कर सकते हैं। ऊपर होंगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसान बन जाएगा। 3 कलर ऑप्शन में उतारा गया है, ऑल LED लाइट, डुअल चैनल ABS, 320 मिलीमीटर का फ्रंट रोटर, 230 मिलीमीटर का रेयर रोटर दिया गया है। और यहाँ पे जैसे कि हमने दूसरे ड्यूक्स में देखा है आपको सुपर मोटो मोड भी मिलता है, मतलब आप रेयर ABS बंद कर सकते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस थोड़ा निकालना चाहते हैं या फिर कभी कभार ट्रैक पे जाना चाहें तो आप रेयर ABS बंद कर सकते हैं। हल्की फुल्की मोटरसाइकिल, अराउंड 147 किलोग्राम्स कर्व वेट,
सामने की ओर आपको WP के अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाएंगे, पीछे की ओर मोनोशॉक दिया गया है। मतलब प्रॉपर जो ड्यूक वाला कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख जाता है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, वो आपको यहाँ पे महसूस होगा। साथ ही साथ लाइट मोटरसाइकिल है, नॉट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर टू वेट रेशियो। यामाहा की MT-15 इससे आपको पावर टू वेट रेशियो में थोड़ी ऊपर आगे दिखाई पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको जो ड्यूक वाली फीलिंग, जो शार्प हैंडलिंग वाली फीलिंग आती है, दैट यू कैन सी हियर थैंक्स टू द स्टील ट्रेली फ्रेम एज वेल। लार्जली जो आपको ओवरऑल ड्यूक फैमिली में एजाइल, शार्पनेस, हैंडलिंग में दिखता है, वैसा फीडबैक यहाँ भी दिखेगा। और आप भी काफ़ी स्पोर्टिली बैठते हैं, थोड़ा सा रेयर सेट फुट पैग है। इफ़ यू वांट, आप थोड़ा खुद के फ्रंट पोर्शन को सामने की ओर धकेलिए, you'll reach out to the handlebars nicely और आपको शहर में इस मोटरसाइकिल को चलाने में मज़ा आएगा। लेकिन आई डोंट नो, इसको लेके अगर आप कभी कभार हाईवे पे निकलें तो शायद थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर फील होगी, क्योंकि 110-120 पे क्रूज़ करना इस मोटरसाइकिल के लिए कर सकती है, लेकिन इंजन पे स्ट्रेस पड़ेगा। तो आई थिंक वो एक एरिया ज़रूर है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रेकिंग भी मुझे शार्प लगी काफ़ी, ओवरऑल फीडबैक लीवर्स पे भी अच्छा है। थोड़ी सी ऑब्वियसली राइड क्वालिटी फर्म ज़रूर है, तो अगर आप बम्पर के ऊपर से फास्ट निकल जाते हैं तो ज़रूर महसूस होगा। तो थोड़ा सा जो हम देखते हैं थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन वाला फील ड्यूक 160 के साथ भी वो आपको महसूस ज़रूर होगा। एंड ओवरऑल दैट्स अ बिट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन जो ड्यूक खरीदता है वो जानता है राइड क्वालिटी एक कम्यूटर की तरह प्लश नहीं होगी। लेकिन व्हाट्स गुड हियर, स्पेशली अगर आप यामाहा के MT-15 से कंपेयर करें, तो सेंस ऑफ स्पेस, सीट्स बड़े हैं, चौड़े हैं, स्पेशली पिलियन सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो ओवरऑल यहाँ पे स्पेस दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू MT-15। यामाहा के MT-15 में रेयर सीट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वहाँ किसी को बैठाना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन ड्यूक 160 में आप प्लस पिलियन यहाँ पे बैठ सकते हैं, शहर में कम्यूट कर सकते हैं, कभी कभार हाईवे पे भी निकल सकते हैं। KTM की ड्यूक 1,85,000 रुपये एक शोरूम, एंड आई थिंक बहुत सारे एरियाज़ में ये एक्सेल करती है। ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको ज़रूर दिखेगा, बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप ऑल पर्पस चाहते हैं, सब करना है, तो शायद उस रीज़न में ये थोड़ी सी कम आपको अंक प्राप्त करती दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर आप यंग हैं, स्पोर्टिली चलाना चाहते हैं, एक फास्ट बाइक आपको चाहिए, तो ये बन सकती है आपकी अगली बाइक इन द गराज। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन रह गया हो 160 ड्यूक को लेके, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर।